वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ में आएगा। तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। मुक्ति के लिए विभिन्न उपाय और तांत्रिक प्रथाएं भारतीय परंपरा और ज्योतिष में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। कपूर का उपयोग इन उपायों में विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। कपूर न केवल धार्मिक कार्यों में उपयोगी है, बल्कि इसके माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा और शत्रु बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है। यह उपाय आसान, प्रभावी और कम खर्चीला होता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि शत्रु मुक्ति के लिए कपूर का उपयोग कैसे किया जा सकता है। कपूर एक शुद्ध और पवित्र पदार्थ है जिसका उपयोग प्राचीन काल से पूजा पाठ और औषधीय कार्यों में होता आ रहा है। कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। भारतीय धर्म ग्रंथों और आयुर्वेद में कपूर को विशेष स्थान दिया गया है। शत्रु बाधा निवारण के लिए कपूर का उपयोग ज्योतिषिंह और तांत्रिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भक्तों, 5 कपूर घर में जला देना दुश्मन हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। 5 कपूर से हमेशा के लिए आपके शत्रु, आपके दुश्मन परास्त हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कुछ भी किया कराया जादू टोना टोटका भी अगर आपके ऊपर कर रखा होगा या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाख कोशिश के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अगर आप 5 कपूर आप अपने घर में जला देते हैं, 5 कपूर पूरे जलाकर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो चाहे गुप्त हो या सामने से कोई शत्रु हो या फिर लाखों ही आपके शत्रु क्यों ना हो, चारों तरफ से ही आपको शत्रु ने घेर कर क्यों ना रखा हो, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रुओं की सारी आकर निकल जाएगी और फिर कभी वह आपसे शत्रुता करने के बारे में भी नहीं सोचेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह दुश्मनों से छुटकारा पाने का, शत्रुओं से छुटकारा पाने का सबसे सरल और सबसे बड़ा उपाय है। तो सबसे सरल इसीलिए क्योंकि इस उपाय को करने में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। कपूर से यह उपाय हो जाएगा। घर बैठे बिठाए आप इस उपाय को कर लेंगे। कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा उपाय यह इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, जैसे ही आप अपने घर में 5 कपूर जलाएंगे, आपकी सन्नुओं की जो ताकत है, जो उनकी शक्ति है, उसी दिन से खत्म होना शुरू हो जाएगी। आज जो आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं या आपके ऊपर किया कराव करा रहे हैं या करवाने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी ताकत आपको दिखा रहे हैं, सबके सामने आपको नीचा दिखाते हैं, या फिर आपकी जो नौकरी है उसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, व्यापार हड़पने की कोशिश कर रहे हैं या उसे तबाह करने की, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको बताने की जो कपूर होता है ना, कपूर के ऊपर साधारण नहीं होते हैं, क्योंकि कपूर साधारण नहीं है। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं उसमें कपूर लेते हैं। अगर बात कर ले नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की, बुरी शक्तियां को दूर करने की, तो कपूर के उपाय सबसे उत्तम है। कपूर के अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियां को यह तुरंत दूर करता है। कुछ भी किया कराया अगर किसी ने करवा रखा है या उसे तुरंत काट देता है। इसीलिए कपूर के उपाय तुरंत असर दिखाते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको कपूर से मिल जाता है। कपूर बहुत चमत्कारी भी है और कपूर बहुत सच साली भी है। इसीलिए कपूर के उपाय आपकी जो जीवन के शत्रु हैं उन्हें जड़ से उखाड़कर फेंक देता है। मतलब आपके शत्रु फिर कभी आपको परेशान नहीं कर पाते। जब आप कपूर के उपाय करते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे करना है। तो देखिए,
गुप्त शत्रु के लिए भी यह उपाय है। और अगर आपके पीछे सामने से कोई व्यक्ति पड़ा है, सामने से आपको धमकी दे रहा है, या फिर आपकी कोई जमीन है, व्यापार है, उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है, या किसी भी तरीके आपको परेशान कर रहा है, तो आप 5 कपूर घर में जलाकर बस यह उपाय करिए और हजारों, लाख हो, करोड़ों ही आपके शत्रु क्यों ना हो, हमेशा के लिए आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाएंगे और कभी आपको परेशान फिर नहीं कर पाएंगे। यह उपाय घर पर करना है। किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। किसी भी दिन स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। सभी के लिए यह उपाय है। और ऐसा नहीं है कि आपके शत्रु अगर आपके पास पास हैं तब भी उपाय करेंगे। अगर आपका शत्रु बहुत दूर भी बैठा है ना, कहीं दूर है, बहुत ज्यादा किसी दूसरे शहर में कहीं और रहते हैं, तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। 1000 शत्रुओं के भी कर सकते हैं, एक शत्रु के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उपाय को करें कैसे। उससे पहले आपको जयकारा जरूर लगाना है। जयकारा इसीलिए क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा से सबसे पहले देखिए, जब सबसे पहले बालाजी महाराज की कृपा मिल जाएगी ना, तो आपके किसी कार्य में वह अड़चन नहीं आने देंगे। हर काम आपका बनेगा, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद जिन लोगों के ऊपर होता है, उनका कभी भी अहित नहीं होता है, उनका हमेशा कल्याण होता है। और सबसे बड़ी ताकत बात यह है कि घर पर कोई संकट परिवार नहीं आने देते हैं। इसीलिए हम जयकारा सबसे पहले लगाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम बालाजी महाराज लिख दें। साथ ही वीडियो को लाइक और मेरे चैनल लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह जो उपाय आप तक पहुंचते हैं, या जो वीडियो आप तक पहुंचती है, या बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ही पहुंचती है, तो देखिए यह उपाय अब अपने घर के किसी भी ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर जहां आपको कोई रोके टोके ना, कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। आपके घर में अगर यह बात किसी को पता है कि आप यह उपाय कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन फिर भी जब आप इस उपाय को करें तो आपको कोई रोके ना, कोई ठोके ना, इस तरह से गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है। स्त्री दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको 5 कपूर की टिक्की यहां पर लेनी है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े भी आप ले सकते हैं। अगर बड़ा कपूर है उसमें से तोड़कर आप एक एक टुकड़ा छोटा छोटा कपूर का निकाल लें। साथ ही साथ आपको 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। साबुत लौंग लेने, ये एक भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ी सी लेनी है पीली सरसों। सरसों थोड़ी मात्रा में लेना है, ज्यादा नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेकर आ जाए, जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां पर आसानी से आपको मिल जाएगी थोड़ी सी पीली सरसों के दाने। आपको लेने हैं 5 कपूर, 332 चुटकी पीली सरसों के दाने। एक आपको यहां पर कागज लेना है। कागज आप जोड़ेंगे उस पर कोई लाइन न बनी हो, मतलब साधारण कागज आपको लेना है। जरूरी नहीं है कि सफेद रंग, कहां लेंगे, ठीक है, बस हल्का कलर लेना है। कागज का ज्यादा गहरे कलर का कागज आपको नहीं लेना है, लेकिन कोई लाइन ना हो ऐसा कागज आपको लेना है। कुछ लिखा हुआ ना हो। एक काले रंग का पेन, काले रंग का पेन भी आप ले सकते हैं। बाल पेन, जेल पेन, कोई सा भी पेन हो, लेकिन उसका रंग काला होना चाहिए। अगर आपके थोड़ा बड़ा सा दीपक मिट्टी का लेना है, या कोई बर्तन ले लीजिए, या मिट्टी का दीपक, ये सारा सामान लेकर आपको अपने घर के कमरे में बैठ जाना है। दरवाजा चाहे तो लॉक कर ले, जिससे कि आपको कोई डिस्टर्ब न कर पाए। तो देखिए जमीन पर बैठ जाए और अच्छी दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में अपना फेस कर ले। तो दक्षिण दिशा में आपको अपना मुंह कर लेना है और बैठ जाना है। अब सबसे पहले जो कागज आपने लिया है उस पर आप या तो शत्रु लिखेंगे या फिर शत्रु का नाम। अगर 3 शत्रु है तो आप 3 शत्रु का नाम लिख दीजिए। अगर आपके शत्रु ज्यादा है, आपके दुश्मनों की संख्या ज्यादा है, या फिर गुप्त शत्रुओं ने आपको परेशान कर रखा है, फिर उस पर आप नाम नहीं लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, केवल उस पर पेज पर सत्तू लिखेंगे, जिससे कि जो भी आपके दुश्मन हो, जो भी आपके सत्तू हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 1000 हो, लाख हो, गुप्त हो या सामने से हो, सभी परास्त हो जाएंगे। अब आप उस कागज पर सिर्फ शत्रु लिखेंगे, इसीलिए शत्रु लिखें। आप नाम ना लिखें,
क्योंकि बहुत बार गुप्त शत्रु के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं आपको क्या करना है, तो फिर उस कागज पर शत्रु लिख देना है। अब जो मिट्टी का दीपक आपने लिया है या तो भी बर्तन आपने लिया है, उसके अंदर आपको एक कपूर जलाकर रख देना है। तो पांचों कपूर एक साथ नहीं जलाएंगे, एक एक करके ही आपको कपूर को जलाना है। एक कपूर। सबसे पहले आपने जो मिट्टी का दीपक लिया है या जो भी बर्तन लिया है, उसके अंदर सबसे पहले एक कपूर आपको जलाकर रख देना है। और जिस पर्ची पर आपने नाम लिखा है, जिस कागज पर नाम लिखा है, आपको क्या करना है, उस पर्ची को जलते हुए कपूर में डाल देना है। जो तो जलने के बाद, मतलब जब कपूर जलने लगेगा उसके बाद ही आपको उस पर्ची को जलते हुए कपूर के ऊपर डालना है। इसके बाद जो 3 लौंग आपने ली थी, तीनों साबुत लाओ, उसी पात में या उसी मिट्टी के दीपन में आपको देना है जिसमें कपूर आप जला रहे हैं। इसके बाद 3 चुटकी पीली सरसों आपको लेनी है, अपने सर के ऊपर से 7 बार उलटी दिशा में इसे घुमाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसे अपने सर के ऊपर से गोल गोल करके आपको घुमा लेना है, उतार लेना है उलटी दिशा में। कितनी बार? 7 बार। जब 7 बार उतार लेंगे, फिर आपको उसे जलते हुए कपूर के अंदर ही पीली सरसों के दानों को भी डाल देना है। जितनी चुटकी आपके पास पीली सरसों के दाने आ जाएं, उतने ही दाने आपको कपूर में डालने हैं, जलते हुए कपूर में, उस मिट्टी के दीपक में जिसमें आप कपूर जला रहे हैं। आप देखिए जो पीली सरसों के दाने आपके पास बचे होंगे, ठीक है, 7 आपने उतार लिए। बाकी जो दाने बचे हैं उन्हें भी आप एक एक करके उस कपड़ों में डाल देंगे और अपने शत्रु का नाम बोल दे, जो भी आपके शत्रु का नाम है। अगर शत्रु का नाम नहीं पता है या गुप्त शत्रु है तो शत्रु यहां पर आपको बोलना है और सारे सरसों के दाने, पीली सरसों के दाने में डाल देना है। तो पीली सरसों के दाने एक बार ही आपको अपने सर के ऊपर से शारदा उतारना है। हर बार पीली सरसों के दाने को सर से नहीं उतारना है, बाकी जो बचते हैं उन्हें ऐसे ही आपको कपूर जलते हुए कपूर में डालना है। इसके बाद एक एक करके सारे कपू, जो 5 कपू है, वह एक एक करके आपको जलाने हैं। और जब यह कपू जल रहा होगा तब आपको मन में यह सोचना है कि अब मेरा शत्रु मेरे जीवन से जा रहा है, बाहर निकल रहा है, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस तरह से आपको सारे कपू के टुकड़े जला देने हैं और महादेव हनुमान जी का अध्ययन कर लेना है। महादेव हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी चैनल अच्छी भक्त को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, महादेव जो है ना, साक्षात काल भी इनसे डरकर भागता है और जब इनकी कृपा किसी को मिल जाती है ना, तो उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद यह सारी चीजें जब जल जाएंगे, आपको यह पूरा का पूरा दीपक, मिट्टी का दीपक लिया है, उसे उठाना है या फिर किसी बर्तन में आपने जलाया है तो उसकी जो राख होगी जली हुई है, आपको अपने घर से बाहर कहीं इसे सुंदर स्थान पर फेंक कर आ जाना है। ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी पेड़ पौधे के नीचे आप इसे रख कर आ सकते हैं, पलट कर। आपको नहीं देखना है, अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति भी होगी वह भी दूर हो जाएगी। किसी ने कुछ करवा रखा होगा, वह भी इस आग में जल जाएगा। दूसरी चीज की शत्रु ने अगर आपके व्यापार पर, आपके घर पर बुरी नजर डाल रखी है तो भी, तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जब ये 5 कपूर आप इस तरह से अपने घर में जला देंगे। बहुत ही उत्तम उपाय है। विशेषकर आपको बता दें कि जो कपूर के उपाय होते हैं ना, वो बहुत जल्दी काम करते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं वो इस उपाय को किसी भी दिन कह सकते हैं। इस उपाय में आपको दिन भी नहीं देखना है, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। कितनी बार करना है? सिर्फ एक बार आपको यह उपाय करना है। आइए कपूर का छोटे छोटे मगा चमत्कारी उपाय भी जान लेते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने सत्तू से मुक्ति पा सकते हैं। अपने जीवन के तकलीफों से जुड़कर आप आ सकते हैं। यह वीडियो में जो उपाय बताए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, वीडियो में अंत तक बने रहना। पहला उपाय है कपू जलाना। कपू जलाना एक समान और प्रभावित है जो शत्रु बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। इसे अपने घर में इस प्रकार से किया जा सकता है, घर के मंदिर या मुख्य द्वार के पास कपूर जलाए। इसे जलाने से नाकाम ऊर्जा समाप्त होती है और शत्रु का प्रभाव कम होता है। यानी शत्रु आपके व्यवसाय या परिवार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा हो, मानसिक शांति और हम विश्वास बढ़ाने में नियमित रूप से कपूर जलाए। दूसरा उपाय है कपूर और लौंग का उपाय। कपूर और लौंग का मिशन शत्रु बाधा निर्माण में अंधु प्रभाव डालता है।
कैसे करें? तो किसी भी शुक्रवार या मंगलवार की रात को एक टाइम पत्र में कपूर इस और उपाय 2 से लौंग शत्रु रखें। की नकारात्मक फिर आप ऊर्जा इसे का असर जलाकर कम हो जाता है हनुमान चर्चा और का हनुमान पाठ जी की कृपा प्राप्त होती है। तीसरा उपाय है कपूर और काले तिल का प्रयोग। ध्यान देना कि कपूर और काले तिल का उपयोग तांत्रिक उपाय के रूप में किया जाता है। कैसे करें? तो अमावस्या या पूर्णिमा की रात को घर के उत्तर पूर्व की दिशा में एक दीपक जलाएं, जिसमें और काले तिल डालें। ध्यान देना कि दीपक जलाते समय शत्रुओं से मुक्ति की प्रार्थना करना है। यह उपाय शांति लाता है। शत्रुओं के दुष्प्रभाव को समाप्त करता है कपूर और आपके नमक जीवन का उपाय है नमक और कपड़ों का उपयोग घर की नगाना ऊर्जा को समाप्त करने के लिए किया जाता है। कैसे? कहीं तो किसी एक टोपरी में सीधा नमक और कपूर रखें, फिर इसे घर के किसी कोने में हर रखें सप्ताह जहां इस कटोरी शत्रु को बाधा का बदलें। प्रभाव। यह उपाय घर में शांति और सकारात्मकता लाता है। पांचवा उपाय, हनुमान जी को कपूर अर्पित करें। हनुमान जी विशेषकर शत्रु बाधा निवास में सहायक देवता माने जाते हैं, जो कलयुग में अजय अमन माने जाते हैं। और शनिवार को उपाय हनुमान कैसे मंदिर करना है? जाएं। तो फिर आप कपूर जलाकर हनुमान जी को अर्पित करें और हनुमान बाहु या हनुमान शाहिशा का पाठ करें। यह उपाय सत्यों की योजनाओं को विफल करता है और हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। छठवां उपाय है कपूर और चावल का प्रयोग तांत्रिक उपायों में भी किया जाता है। कैसे? कहें तो सफेद चावल के 21 दाने लें और उन्हें कपूर के साथ जलाएं। फिर इसे जलाते समय शत्रु का नाम लेकर प्रार्थना करें कि उसका प्रभाव समाप्त हो। यह उपाय विशेष रूप से चंद्र ग्रहण प्रभावी माना जाता है। के आइए शत्रु मुक्ति के लिए अन्य उपयोगी मंत्र और पूजा विधियों जान लेते हैं, जैसे काली माता की पूजा। काली माता की पूजा शत्रु बाधा निवारण में अत्यधिक प्रभावी होती है। काली माता की समझ का पूजा जलाकर प्रार्थना करें और मंत्र ओम क्रीम कालिका नमक इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यह होगा सत्यों के हुए प्रभाव को समाप्त करता है। दूसरा है हम लोग पुंज्य मंत्र का जामा। हम पुंज्य मंत्र का नियमित जाप न केवल सत्य बाधाओं को दूर करते हैं, बल्कि जीवन में सुरक्षा मंत्र और शांति प्रदान करते हैं। अंजाम है एक सुगंध स्थान पर बैठकर कबूल उर्वरक और फिर वंदना मृत्यु मूर्छिमा मृदा। इस मंत्र का 108 बार आप जाप करें। भक्तों कपूर के प्रयोग से शत्रु दोष निवारण के लाभ जिसे जानना आवश्यक है, जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। पहला लाभ है नकारात्मक ऊर्जा का नाश। कपूर जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और सत्यों की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दूसरा लाभ है आध्यात्मिक शक्ति का विकास। कपूर का उपाय लाभ है शत्रु की योजनाओं का विफल शक्ति बढ़ाने में सहायक उपायों से शत्रु की बुरी योजना विफल हो जाती है। चौथा लाभ है परिवार में शांति। कपूर के नियमित उपयोग से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। पांचवा लाभ है शत्रु के डर से मुक्ति। कपूर का प्रयोग भय और शत्रु के प्रभाव से मुक्त। इन सभी उपायों को करते समय कुछ सावधानी और सुझाव जिसे जानना आवश्यक है, जैसे कपूर के उपाय करते समय मन को शांत और एकाग्र रखें। किसी भी उपायों को करने से पहले गुरु या अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। किसी प्रकार की जलाते समय मन में अग्नि से सावधानी बरतें। भक्तों कपूर का उपयोग उपाय के दौरान सत्य मुक्ति के लिए अत्यंत प्रभावी और सरल है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह प्राचीन काल से उपयोगी माना गया है। नियमित और सही तरीके से किए गए उपाय न केवल समाप्त करते हैं प्रभाव को, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाते हैं। अगर उपाय से संबंधित कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बात में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप फिर से वीडियो को ध्यान से सुनकर समझ सकते हैं। तो भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम, जय सीताराम और मेरे चैनल बालाजी लक्ष्मी भक्त अंशिका को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही जानकारी पूर्व वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए राम राम, जय सीताराम, जय बालाजी सरकार।